गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। लिविस हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से दर्जन भर गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मुल्क भर से अफगान मुहाजिरीन की गैर मामूली तादाद चमन पहुंच चुकी है। कंट्रोल रूम का बताना था कि अफगान मुहाजिर खानदानों को रजिस्ट्रेशन के बाद कैंप मुंतकिल किया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला से मुतल्लिक एलामिया जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम 1,40,322 अफराद अपने ममालिक वापस जा चुके हैं और ये तमाम अफराद रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस गए हैं। एलामिया में कहा गया कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वापसी भी जारी रहेगी। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबोताज करने का घिनौना मनसूबा बेनकाब। जराये के मुताबिक 1,26,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान जा चुके हैं और अब मुल्क दुश्मन कुव्वतें अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबोताज करने के लिए मुतहरिक। जराये का कहना है कि अफगान बाशिंदों के कैंपों या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी का मनसूबा बनाया गया है। मजलूम अनासर को सिक्योरिटी एहलकारों की अफगान बाशिंदों से जोर जबरदस्ती की तस्वीर और वीडियो बनाने का टास्क दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसलाबाद अमल दरामद केस में हुकूमत की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि फैसलाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अफसर आलम ने अपने बयान में वजारत दिफा के मुलाजिम पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप इन इल्जामात के बाद भी नज़रसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि अफसर आलम के लगाए इल्जामात देखने आए हैं। हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा अफसर आलम फैसलाबाद धरने के वक्त क्या थे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फैसलाबाद धरने के वक्त अफसर आलम चेयरमैन पैमरा थे। फैजाबाद धरना केस में वजारत दिफा और IB की दरखास्तें वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी गई। वजीराबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए आप इलेक्शन कमीशन की नहीं किसी और की नुमाइंदगी कर रहे हैं कह दिया। अदालत को बिल्कुल भी मुआवनत फराहम नहीं की जा रही। इलेक्शन कमीशन के वकील कोई कानूनी हवाला नहीं दे रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला योक के इलाके संबासा में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मौके पर मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर के जज अली जुल्कर नैन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़मान की बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत की। तमाम मुल्ज़मान के वकला ने दलाइल मुकम्मल किए। दौरान समाअत नैब के वकील वारिस जंजुआ ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्ज़मान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं। इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गजा पर इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाने की भरपूर मज़म्मत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गुज़िश्ता रोज पनाह गुज़ीनों के कैंप में शदीद बमबारी की गई है। इसराइल की बमबारी से सैकड़ों शहरी शहीद हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये नाकाबिले फरामोश वाक़या है। पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तानी बाने बाला में गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ मसम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाई साकदार ने सेनेट में करारदाद पेश करते हुए कहा कि ये करारदाद दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल गजा के मकबूजा पट्टी में मुकीम फ़लस्तीनियों के मासूम बच्चों, खवातीन और मर्दों के खिलाफ इंसानियत सोज इसराइली जराइम और रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करती है। वकील शहराज अहमद रांझा ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर दिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर दिए जाने की खबरें ज़ेर गर्दिश है, ताहम उनके वकील ने इन खबरों की बेबुनियाद करार दे दिया है। अपने वीडियो बयान में वकील शहराज अहमद रांझा ने कहा कि इस बात में कोई सदाकत नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को जहर दिया गया या उन्हें जहर दिए जाने का खदशा है। निगरान हुकूमत पंजाब भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इंसदाद स्मोक इक़दामात पर गौर किया गया। इजलास में स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने का मामला ज़ेर गौर। ताहम एक माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा तलबात के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान मजीद 271 फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 8,796 हो गई है। 271 शहीद अफराद में 103 खवातीन और 106 बच्चे शामिल थे। मजमूई तौर पर गजा में अब तक 2,290 खवातीन और 3,648 बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसराइली जारहियत के नतीजे में सैकड़ों फलस्तीनी खानदान सफाए हस्ती से मिट गए। ICC प्लेयर्स रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान है, जबकि बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी लंबी छलांग लगाते हुए पहले नंबर पर पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 818 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर, जबकि भारत के शुभमन गिल दूसरे पर है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ पर नाराजगी का इजहार कर दिया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि ज़का अशरफ किसी क्लब के चेयरमैन नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। ज़का अशरफ मीडिया हाउसेस के मालिकान को फ़ोन करके कह रहे हैं कि ये मेरे लिए ये कह रहा है या वो कह रहा है। खुदा के लिए आप चेयरमैन पीसीबी हो, कोई भी आपके बारे में इसलिए कह रहा है कि आप उनको मौका दे रहे हैं।
जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे और वर्ल्ड कप में छक्कों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पुणे में आईसीसी वर्ल्ड कप के 32वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने एक बार फिर मुखालिफ टीम की जमकर धुलाई कर डाली। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जनूबी अफ्रीका ने पूरी इनिंग्स में 15 छक्के मारे, जिसके बाद अफ्रीकी टीम ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का कहना है कि अहलिया अनुष्का शर्मा को देखकर खवातीन के ताकतवर होने का एहसास हुआ। स्टार भारतीय बैट्समैन विराट कोहली ने मुकामी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अनुष्का शर्मा से मिलने के बाद मेरे ख्यालात में वुसअत और तब्दीली आई। उन्हें देखकर एहसास हुआ कि खवातीन कितनी मजबूत होती हैं। कोहली का मजीद कहना था कि तमाम तर मुखालिफ हालात और किसी का साथ ना देने पर भी सच्चाई के साथ खड़ा रहने का नाम अनुष्का शर्मा ने सीखा है। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर ने अपने जेंटलमैन में पाई जाने वाली खूबियां गिनवा दी हैं। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर सबा कमर ने एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने खुफिया हम सफर में पाए जाने वाली खूबियों से मदाहों को आगाह कर दिया। सबा कमर ने अपनी स्टोरी में यह लिखा था कि एक आदमी से ज्यादा रोमानवी कोई चीज़ नहीं है जो ये तस्लीम करे कि वो आपको चाहता है, ये जाहिर करता है वो आपसे कितना प्यार करता है, अपना वक्त और तवज्जो आपको देता है, आपको हंसाने के लिए कुछ भी करता है, किसी और लड़की को नहीं देखता क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मेजबान शाइस्ता लोधी ने कहा कि मोहब्बत के बगैर जिंदगी बेकार होती है और अगर मोहब्बत हो जाए तो आप किसी काम के नहीं रहते। शाइस्ता लोधी का मजीद कहना था कि वो एक तरफा या दो तरफा मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। मोहब्बत मोहब्बत है और इसे बेलौस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किसी से मोहब्बत करें तो वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करे। पाकिस्तान का मशहूर और पहला कठपुतली किरदार अंकल सरगम की तख्लीक का राइटर और आर्टिस्ट फारूक कैसर की आज 78वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 1976 में अंकल सरगम पी ड्राइव पर नशर होने वाला बच्चों का शो कल्याण का पहला कठपुतली किरदार अदा करते थे, जिसे देखकर 19 की दिहाई के बच्चे बड़े हुए। गूगल भी पीछे न रहा और उसने अपना डोडल तब्दील करते हुए आर्टिस्ट को खराज अकीदत पेश किया। और अदाकारा मिनाल खान के घर पहले बेटे की पैदाइश हुई है। अदाकारा और उनके शोहर एहसन मोहसिन इकराम की जानिब से बुध की सपहर इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की गई, जिसमें उन्होंने मदाहों को मतला किया कि जोड़े के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। मिनाल और एहसन के यहाँ बुध की सुबह 10:48 पर नन्हे मेहमान की आमद हुई, जिसका नाम मोहम्मद हसन इकराम रखा गया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दे कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। लेविस हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से दर्जन भर गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मुल्क भर से अफगान महाजरीन की गैर मामूली तादाद चमन पहुंच गई है।
कंट्रोल रूम का बताना है कि अफगान महाजिर खानदानों को रजिस्ट्रेशन के बाद कैंप मुंतकिल किया जा रहा है और कैंप में अब तक 5000 अफगान महाजिर पहुंच चुके हैं। खबर आपको दें कि वजारत दाखिला ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के निखला से मुतल्लिक एलामिया जारी कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिया में यह कहा गया है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम 1,40,322 अफराद अपने मुल्क वापस जा चुके हैं और ये तमाम अफराद रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस गए हैं। एलामिया में कहा गया कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की रजाकाराना वापसी भी जारी रहेगी। वापस जाने वालों और मुल्क बदल किए जाने वालों से इज्जत और एहतराम के साथ बर्ताव किया जाएगा। खुराक व तिबी इमदाद समेत तमाम जरूरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। नासिर, खबर यह है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबोदास करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब हो गया है। सराय के मुताबिक 1,26,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान जा चुके हैं और अब मुल्क दुश्मन कुव्वतें अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबोदास करने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। सराय का कहना है कि अफगान बाशिंदों के कैंपों या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरअंगेजी का मंसूबा बनाया गया है। मसमूम अनासिर को सिक्योरिटी एहलकारों के अफगान बाशिंदों से जोर जबरदस्ती की तस्वीर और वीडियोस बनाने का टास्क सौंप दिया गया है। मज़मूम अनासिर को और बच्चों को बिलखसूस इन तस्वीर और वीडियो में शामिल करने की हिदायत की गई है। तस्वीर और वीडियो मनसूबे के तहत पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद अमल दरामद केस में हुकूमत की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। दौरान इस्तेमाल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अफसार आलम ने अपने बयान में वजारत दिफा के मुलाजिम पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप इन इल्जाम के बाद भी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि अफसार आलम के लगाए इल्जाम देखे हैं। हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अफसार आलम फैजाबाद धरने के वक्त क्या थे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, फैजाबाद धरने के वक्त अफसार आलम चेयरमैन पैमरा थे। वहीं दूसरी जानिब फैजाबाद धरना सानी केस में वजारत दिफा और IB की दरखास्तें वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी गई। फैजाबाद धरना नसर सानी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप इलेक्शन कमीशन की नहीं किसी और की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अदालत को बिल्कुल भी मुआवनत फ्राहम नहीं की जा रही। इलेक्शन कमीशन के वकील कोई कानूनी हवाला नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा कि तहरीक लब्बैक को 15 लाख की मामूली फॉरेन फंडिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है कि 15 लाख की फॉरेन फंडिंग हुई। 15 लाख इलेक्शन कमीशन के लिए मामूली रकम होगी, मेरे लिए तो काफी रकम है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसी तरह आंखों में धूल न झोंके। जैसे हमारे कानून को बनावटी कहा जाता था, इलेक्शन कमीशन वैसे काम कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला योब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का शदीद तबादला। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मौका पर ही जा बहक, जबकि दहशतगर्दों के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा बारूद भी बरामद कर लिया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरों के कत्ल में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज आवाम की मदद से बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को सबूताज नहीं होने देगी।
नाज़रीन, लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। एहतसाब अदालत लाहौर के जज अली जुल्करनैन ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की है। तमाम मुल्ज़िमान के वकला ने दलाइल मुकम्मल किए। दौरान समाअत नैब के वकील वारिस जंजुआ ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। बादशाह एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन ने फैसला महफूज करते हुए कहा कि आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गजा पर इसराइल की जानिब से आम शहरी को निशाना बनाने की भरपूर मज़म्मत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पनाह गुज़ीनों के जबालिया कैंप पर शदीद बमबारी की गई है। इसराइल की बमबारी से सैकड़ों शहरी शहीद हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये नाकाबिले फरामोश वाक़या है। पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और जंगबंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी ऐवान बाला में गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने सेनेट में करारदाद पेश करते हुए कहा कि ये करारदाद दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल गजा की मकबूजा पट्टी में मुकीम फलस्तीनियों के मासूम बच्चों, खवातीन और मर्दों के खिलाफ इंसानियत सोज इसराइली जराइम और रियासती दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करती है। और आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के वकील शरास अहमद रांझा ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर दिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर दिए जाने की खबरें जेर गर्दिश हैं, ताहम उनके वकील ने उन खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। अपने वीडियो पैगाम में शरास अहमद रांझा ने कहा कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई को जहर दिया गया या उन्हें जहर दिए जाने का इम्कान है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वकील शहराज अहमद रांझा ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर दिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर दिए जाने की खबरें जेर गर्दिश हैं, ताहम उनके वकील ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। अपने वीडियो बयान में वकील शहराज अहमद रांझा ने कहा कि इस बात में कोई सदाकत नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को जहर दिया गया या उन्हें जहर दिए जाने का खदशा है। और अब कुछ बात स्मोक से मुतलिक तो निगरान हुकूमत पंजाब भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इंसदाद स्मोक इकदाम पर गौर किया गया। इजलास में स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद न करने का फैसला किया गया। ताहम एक माह के लिए तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालिबात के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। नाज़रीन, खबर आपको दें कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन के फ्री यूनिट्स खत्म किए जाने की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज इंजीनियरिंग एसोसिएशन की क़यादत में तमाम ऑफिसर्स ने पुरअमन एहतजाज किया।
पूरे मुल्क में डिस्कोर्स वापटा और NTDC के ऑफिसर्स ने फ्री पर अमन एहतजाज किया। बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद ने ऑफिसर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए सेक्रेटरी जनरल लेस्को वर्कर्स यूनियन उसामा तारिक की क़यादत में वफ्द भेजा। इंजीनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद फयाज, लेस्को वर्कर्स यूनियन के सेक्रेटरी उसामा तारिक और तर्जमान लेस्को राय मसूद खरल ने कहा कि फ्री सप्लाई यूनिट्स ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स का बुनियादी हक है जो किसी सूरत खत्म नहीं होने देंगे। जी, पहली बात तो ये है कि जो आपके इम्पैक्ट आता है गवर्नमेंट का किसी भी फ्री यूनिट्स के ऊपर वो जीरो है। 0.02% हमारे जो यूनिट्स हैं वो हम कंज्यूम करते हैं टोटल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, और इस वक्त जो हम यूनिट पैदा कर रहे हैं वो 1 से 2 रुपए की कॉस्ट का है। जो आवाम को डिलीवर किया जा रहा है वो IPP का महंगा यूनिट है, इसमें वापडा का कोई लेना देना या वापडा का कोई कसूर नहीं है। तो हम इस वक्त एंटी थेफ्ट कैंपेन में जा रहे हैं, और एंटी थेफ्ट कैंपेन आपकी सारे मुलाजमीन और अफसरान गवर्नमेंट के ज़रिए मुबादला में इजाफा कर रहे हैं। अगर आप ये ख़त्म करेंगे तो आपकी कैंपेन चल रही है, रिकवरी चल रही है पूरे पाकिस्तान से, वो बुरी तरह से इफेक्ट होगी। और हमारा पे पैकेज और हमारे पर्क्स का ये हिस्सा है। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारा जो पैकेज हमें दिया गया था एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो बहाल रखा जाए। शुक्रिया। काज़मी साहब, ये लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्लेटफार्म पे लेस्को के इंजीनियर्स बाशमूल STOs, एक्सियंस एंड मोर देन एक्सियन जो सीनियर इंजीनियर्स हैं, लेस्को इंजीनियर एसोसिएशन की कॉल पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट आज यहाँ पे हो रहा है। हम इस पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे फ्री यूनिट्स हैं जिन पे गवर्नमेंट कदगन लगाने जा रही है, हम उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारी जो फ्री सप्लाई मिलती है हमारे स्केल के मुताबिक 17 स्केल को 450 यूनिट्स मिलते हैं। इस तरह से आप जैसे जैसे मूव ऑन होते हैं ये यूनिट्स इंक्रीज हो जाते हैं एज पर पे पैकेजेस। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया काज़मी साहब कि आप तशरीफ़ लाए। बेसिकली ये हमारे पे एंड पैकेज का एक फंडामेंटल हिस्सा है, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी उनको मुख्तलिफ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो ये भी हमारा एक बेनिफिट ही है। बस इसका नाम का कुछ इशू चल रहा है, फ्री सप्लाई नहीं है, बेसिकली मिसकंसेप्शन है। ये हमारे पे एंड पैकेज का हिस्सा है और इसकी डिडक्शन होती है हमारी सैलरी से, और इसको कैरी ऑन करना चाहिए और ये इस्तेसाल बनना होगा। ये हमारा एक बेनिफिट को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की, ये कैरी ऑन करना चाहिए क्योंकि ये हमारा पे एंड पैकेज का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान में हर डिस्को लेवल पे इंजीनियर्स और ऑफिसर जो हैं अपने आइनी हक़ के लिए सरापा एहतजाज हैं। ये जो हमारा यूनिट जो हमें इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स मिलते हैं ये हमारा आइनी हक़ है, बल्कि ये हमारा पे पैकेज भी है। इसको किसी तरीके से भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये डिस्क्रिमिनेशन जो गवर्नमेंट करना चाह रही है कि मोनेटाइज कर दिया जाए, ये मोनेटाइज जो कर रही है टैक्सेस एक्सक्लूड करके, ये भी हमारे साथ ज़्यादती है। हम ख़ास तौर पे ऑफिसर जो हैं और जो लेबर है ये दिन रात बिजली चोरी पकड़ने में और लोगों के घर रोशन करने में 24 घंटे 7 दिन बगैर छुट्टी किए बिला तातल हमारे जो ऑफिसर और मुलाजमीन जो हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं। ये हमारा आइनी हक़ है, ये हम आइनी हक़ लेके रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर ये गवर्नमेंट ने ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट मोनेटाइज। नाज़रीन, खबर यह है कि गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 271 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 8,796 हो गई है। 271 शहीद अफराद में 103 खवातीन और 106 बच्चे शामिल थे। मजमूई तौर पर गजा में अब तक 2,290 खवातीन और 3,648 बच्चे शहीद हो चुके। इसराइली जारहियत के नतीजे में सैकड़ों फलस्तीनी खानदान सफाए हस्ती से मिट चुके हैं। और खेलों की दुनिया से खबर आपको दें कि ICC वर्ल्ड कप के 32वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने यकतरफा मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को बुरी तरह 190 रन की भारे मार्जिन से शिकस्त देकर इवेंट में छठी जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पुणे में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 4 विकेटों पर 357 रन बनाए। वेंटर डॉसन 133 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि डी कॉक ने 114 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के 358 रन के हदफ के ताकुब में पूरी न्यूजीलैंड की टीम 36वें ओवर में 167 रन से बना सकी। ग्लेन फिलिप्स 60 रन बनाकर नुमाया रहे।
आईसीसी प्लेयर्स रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम बैट्समैन में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी लंबी छलांग लगाने के बाद पहले नंबर पर आ चुके। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 818 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद, जबकि भारत के शुभमन गिल सिर्फ 2 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे और जनूबी अफ्रीका के कॉन्टेन डी कॉक 765 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 7 दर्जे तरक्की के बाद पहले नंबर पर पहुंच चुके और उनके पॉइंट्स की तादाद 673 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड 663 पॉइंट्स के साथ दूसरे और भारत के मोहम्मद सिराज 656 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। आपको अपडेट करते चले खेल के मैदान से, जहां आईसीसी प्लेयर्स रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम बैटर्स में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि बॉलर्स में शाहीन अफरीदी लंबी छलांग लगाते हुए पहले नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 818 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर है, जबकि भारत के शुभमन गिल सिर्फ 2 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे और जनूबी अफ्रीका के डी कोक 765 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर बरकरार है। नाज़रीन, खबर यह है कि साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ पर नाराजगी का इजहार कर दिया है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि ज़का अशरफ किसी क्लब के चेयरमैन नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्हें बहुत सारी चीजों को देखना चाहिए। ज़का अशरफ मीडिया हाउसेस के मालिकान को फोन कर रहे हैं कि मेरे लिए ये कह रहा है, कि मेरे लिए वो ये कह रहा है। खुदा के लिए आप चेयरमैन पीसीबी हो, कोई भी आपके बारे में इसलिए कह रहा है कि आप उनको मौका दे रहे हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप के 32वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने एकतरफा मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 190 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर इमेज में छठी जमात के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राहें हमवार कर ली हैं। पुणे में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 4 विकेटों पर 357 रन बना डाले, जबकि कॉन्टेन डी कॉक ने 114 रन की इनिंग्स खेले। जनूबी अफ्रीका के 358 रन के हदफ के ताकुब में पूरी न्यूजीलैंड की टीम 36वें ओवर्स में 167 रन बनाकर आउट हो गई। ग्लेन फिलिप्स 60 रन बनाकर उनमें से नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में छक्कों का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पुणे में आईसीसी वर्ल्ड कप के 32वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने एक बार फिर मुखालिफ टीम को जमकर धुलाई कर दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जनूबी अफ्रीका ने पूरी इनिंग्स में 15 छक्के मारे, जिसके बाद अफ्रीकी टीम ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड कायम कर दिया। जनूबी अफ्रीका मेंस वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाली पहली टीम बन गई है। और आपको बताएं कि भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का कहना है कि अहलिया अनुष्का शर्मा को देखकर खवातीन की ताकतवर होने का एहसास हुआ। स्टार भारतीय बैट्समैन विराट कोहली ने मकामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अनुष्का शर्मा से मिलने के बाद मेरे ख्यालात में वुसअत और तब्दीली आई। उन्हें देखकर एहसास हुआ कि खवातीन कितनी मजबूत होती हैं। कोहली का मजीद कहना था कि तमाम तर मुखालफत हालात और किसी का साथ ना देने पर भी सच्चाई के साथ खड़े रहने का तजुर्बा अनुष्का शर्मा ने ही सिखाया है। मुश्किल वक्त में हौसले से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। मैं और अनुष्का हर रोज पहले से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, जो कि यकीनन एक नेमत से कम नहीं है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान रशीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा का एक्शन। शालीमार मौजा हरबंसपुरा में सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, करोड़ों के सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई। पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। तहसीलदार हरबंसपुरा राना नदीम और पटवारी हरबंसपुरा मोहम्मद इरफान की निशानदही पर कार्रवाइयां की गई हैं। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान रशीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा का भरपूर एक्शन है। शालीमार मौजा हरबंसपुरा में सरकारी राशि पर कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, करोड़ों की सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तहसीलदार हरबंसपुरा राना नदीम और पटवारी हरबंसपुरा मोहम्मद इरफान की निशानदही पर कार्रवाइयां की गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डीसी लाहौर राफिया हैदर की खुसूसी हिदायत के ऊपर लाहौर की तहसील शालीमार मौजा हरबंसपुरा में जो आज सरकारी अराजी को बागुजार करवाने के हवाले से जो है असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने जो है ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा की जो सरकारी अराजी थी उसको जो है बागुजार करवा लिया गया। ऑपरेशन को मुख्तलिफ मरहलों में जो है डिवाइड किया गया। आज ऑपरेशन का पहला मरहला था और ये इसी वीक में जो है 3 ऑपरेशन मुकम्मल किए जाएंगे, जिसमें जो है बड़े पैमाने पर जो सरकारी अराजी है उसको वागुजार करवाया जाएगा। ऑपरेशन अलल सुबह जो है शुरू हुआ और दोपहर 2 से 3 बजे तक जो ऑपरेशन जो है जारी रहा है। 4 कनाल से ज्यादा सरकारी अराजी थी जिसको वागुजार करवा दिया गया। पटवारी मौजा हरबंसपुरा मोहम्मद इरफान और नायब तहसीलदार राना नदीम की निशानदेही के ऊपर जो है असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने जो है सरकारी जमीन को वागुजार करवाया। एसी शालीमार का कहना था कि इस सरकारी अराजी पर किसी सूरत में जो है किसी भी लैंड माफिया को जो काबिज नहीं रहने देंगे। अवामी शिकायत के साथ साथ जो हमारे रेवेन्यू अमला उनकी निशानदेही के ऊपर जो है कार्रवाइयां जारी हैं। सरकारी अराजी पर इसी वीक में जो है बड़े पैमाने पर जो है जो 3 मरहलों में ऑपरेशन होना है उसको जो मुकम्मल कर लिया जाएगा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान जो है तमाम तरह ऑपरेशन अमल में लाया गया। जी मलिक अयान, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरपरस्त आला मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल काजी और मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अहमद अली सानी के वफ्द के हमरा मौलाना तारिक जमील के घर आमद, बेटे की वफात पर ताज़ियत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के सरपरस्त आला मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अहमद अली सानी की वफद के हमरा मौलाना तारिक जमील के घर आमद। इनके फर्जंद आसम जमील की हादसाती वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने मौलाना तारिक जमील से कहा, इस मुश्किल घड़ी में हम और मरकज अहले हक शेरावाला की सारी जमात आपके गम में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने आसिम जमील के दर्जात की बुलंदी व मगफरत के लिए लवाकिन के लिए सब्र जमील खसूसी दुआ करवाई। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के सरपरस्त आला मौलाना डॉक्टर नासिर अहम खबर आपको दें कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। नेस्को सब डिवीजन चुबुर्शी पार्क के स्टाफ को बिजली शोर फरहान का आतिशे असला दिखाकर जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी कोहेनूर, आज फर्स्ट सर्कल लेस्को की चुबुर्जी पार्क सब डिवीजन के स्टाफ पर एक बिजली चोर फरहान ने अपनी डायरेक्ट सप्लाई के तहत चोरी पकड़े जाने पर पिस्तौल दिखाकर जान से मार देने की धमकियां देनी शुरू कर दी। लेस्को के लाइनमैन अम्मार और लाइन सुपरिटेंडेंट हाफिज अब्दुल अजीज जब डायरेक्ट सप्लाई उतारने लगे तो मुलजम फरहान ने लाइनमैन को बालकोनी से धक्का देने की भी कोशिश की। लेस्को अहलकारों ने दानिशमंदाना दिलेरी से मौका पर 15 पर पुलिस को कॉल की। पुलिस ने मुलजम को मौका पर गिरफ्तार किया। एसडीओ चुबुर्जी पार्क इरफान अली की जानिब से मुलजम के खिलाफ FIR की दरखास्त मुतलका थाने जमा करवा दी गई है और 2.5 लाख जुर्माना भी किया गया है, जो हर हाल में बिजली चोर सारिफ से वसूल किया जाएगा। जी ठीक है, सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आरपीओ शेखुपुरा बाबर सरफराज अल्पा के हुक्म और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की हिदायत पर डकैत और चोर गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत कहते हैं कि एक माह के दौरान 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का माली मसरूका मालिकान के हवाले कर दिया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म और डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की हिदायत पर लाहौर पुलिस ने सैकड़ों अफगान बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफगानियों को हुकूमत की जानिब से खाना पीना और बनाए गए कैंपों में रिहाइश पजीर किया जाएगा, जबकि पुलिस के साथ मजामत करने वाले दर्जनों बशिंदे भी गिरफ्तार कर लिए गए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जिस तरह से आईजी पंजाब और डीएजी ऑपरेशन ने बाकायदा अफगानी बशिंदों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था और इनकी एक डेडलाइन भी दी गई थी कि इस डेडलाइन को जो है वो 31 तारीख वाले दिन ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तकरीबन एक माह का जो है वो टाइम दिया गया था और बाकायदा सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल पर भी बताया गया था कि 31 तक जो है वो यहाँ से तमाम बशिंदे खुद ब खुद यहाँ से अपने घर बार छोड़ के उनको फरोख्त करके चले जाएं, वरना गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। तो उसी पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में लाहौर पुलिस ने अफगानी बशिंदों को गिरफ्तार करके हवालातें भर दी हैं और इनमें से जो दर्जनों लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस के साथ मजामत की, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि अपने घर बार जो है वो छोड़ के यहाँ से चले जाएं, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ मजामत की और मजामत के दौरान पुलिस ने बाकायदा तौर पर इनको गिरफ्तार करके हवालातों में भी बंद किया और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए। लेकिन उसके बाद भी जो गिरफ्तारियां जो है वो जारी सारी रही और अब हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि जो गिरफ्तार बाशिंदे थे पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए थे और मुख्तलिफ थानों में इनको बंद किया गया था, जिस तरह से थाना भाटी गेट, लोहारी गेट, यकी गेट, मस्सी गेट, नौलखा, शादरा टाउन, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, इसके अलावा दीगर थानों की हदूद में जो है वो अफगानी बशिंदों को रखा गया था। और इनको जो है वो हमारे जराये ने ये भी बताया है कि प्रिजन वैनों के अंदर जो है वो डालकर जिस तरह से खिदमत मरकज बने हुए थे वहां पर इनको रखा जाएगा और बाकायदा तौर पर इनके लिए जो है वो अलग से जो है वो घर भी लिए गए हैं, बाकायदा तौर पर इनको वहां पर भी रखा जाएगा और इनके खाने पीने का जो सामान है वो पंजाब हुकूमत जो है वो इनका खर्चा उठाएगी। और जिस तरह से मैंने बताया कि जो पनाह गाहें बनी हुई हैं, जिस तरह से वजीर आला पंजाब ने पनाह गाहें बनाई थी और इनको वहां पर रखा जाएगा, क्योंकि पूरे पंजाब में जो है वो पनाह गाहें बनी हुई हैं और उनके अंदर दर्जनों की तादाद में कमरे भी हैं और इस वक्त जो है वो सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उनको मुख्तलिफ थानों में रखा था। अब जो है वो आज रात से पनाह गांव में रखने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और इनको डेडलाइन के मुताबिक जो है वो आइंदा जो कुछ दिनों में जो है वो यहाँ से सूबा बदल कर दिया जाएगा और बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। लेकिन जितने दिन भी ये लाहौर में रहेंगे इनके खाने पीने का और रहने बहने का इंतजाम जो है वो पंजाब हुकूमत करेगी। बाकायदा तौर पर मैं बताता चलूं कि आईजी पंजाब ने सूबे पंजाब में कहा था कि तमाम अफगानी बशिंदों को गिरफ्तार करें। इनकी जो है ना बड़ी बड़ी कॉलोनियां भी हैं पठानों की और ये लोग वहां पर रहते थे अफगानी, इनके पास कोई शिनाख्ती कार्ड नहीं था, कोई आइडेंटिफाई इनकी नहीं की जा रही थी। अभी पिछले दिनों ही मैंने जो है वो एसएसपी लाहौर का भी इंटरव्यू किया था बाकायदा और उनमें कहा गया था कि कोई भी अगर कानून से बालातर होने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जो है वो कानून आहनी हाथों से निपटेगा। और इसी तरह से हुआ जिस तरह से मैंने बताया था कि अफगानी बशिंदे जो है वो पुलिस के साथ मुजामत भी करते थे और उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। प्रिजन वैनें जो है वो डिविजनल वाइज भिजवा दी गई हैं, जिस तरह से आज एसपी सिटी सलमान जफर ने नौलखा के इलाका में प्रिजन वैन भिजवाई थी। इनकी गिरफ्तारियां जो अमल में लाई जा रही थी, क्योंकि 22 थानों पर यह सिटी डिवीजन मुश्तमिल है और 22 थानों की जो हवालातें थी वो धड़ाधड़ अफगानियों से भरी हुई थी। इनके प्रिजन वैन में डाल के दूसरी जगह मुंतकिल करने का जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। कैंट डिवीजन की बात की जाए तो कैंट डिवीजन जो है वो उन थानों में भी अफगानी बशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। मॉडल टाउन डिवीजन है, इकबाल टाउन डिवीजन है और दीगर ऐसी डिवीजनें जो है वो शामिल हैं।
जहां से सैकड़ों की तादाद में अफगानी बशिंदों को गिरफ्तार करके पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इनके खाने पीने रहने बहने का जो है वो इंतजाम कर रखा है। और ये कहा जा रहा है कि डेट के मुताबिक अगर ये खुद ब खुद चले जाते तो शायद इनके साथ सख्ती ना की जाती। रिपोर्टर वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ISPR चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा अजरबैजान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री जमहूरिया अजरबैजान के सरकारी दौरे पर हैं। दौरे का मकसद दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने जमहूरिया अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ और वजीर दिफा पहले नायब वजीर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अजरबैजान एयरफोर्स के कमांडर से भी मुलाकात की है। नासिर अहम खबर आपको दे के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबोताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब हो गया। सराय के मुताबिक 1,26,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान जा चुके हैं और अब मुल्क दुश्मन कुव्वतें अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबोताज करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी हैं। सराय का कहना है कि अफगान बाशिंदों के कैंपों या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरणगेसी का मंसूबा बनाया गया है। मज़मूम अनासिर को सिक्योरिटी एहलकारों की अफगान बाशिंदों से जोर जबरदस्ती की तस्वीर और वीडियो बनाने का टास्क सौंप दिया गया है। मज़मूम अनासिर को औरतों और बच्चों को बिलखसूस इन तस्वीर और वीडियो में शामिल करने की हिदायत भी दी गई हैं। तस्वीर और वीडियो मंसूबे के तहत पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबोताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अफगान बशिंदों का वापसी का अमल जारी करने को खिलौना जबरदस्त बेनकाब कर दिया गया। हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतजाम के सबब अब तक 1,60,000 से ज्यादा अफगानी बशिंदे पाकिस्तान से खुशगवार से वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। मुल्क में दुश्मन को सबकदोश करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी हैं। मंसूबे के मुताबिक अफगानिस्तान सूबे के बशिंदों को कैंपस में रखा जाएगा, जब उनकी कैंपस की नकल हरकत के दौरान उन पर फायरिंग की जाएगी। ये मंसूबा बनाया गया है। मंसूबे के मज़मून में इस तस्वीरें और वीडियो भी बनाने का कहा गया, जिसका मकसद सुजुकी पर्सनल को अफगानिस्तान बशिंदों के साथ जबरदस्ती दिखाया जाएगा। औरतों और बच्चों को खास तौर पर इन तस्वीरों और वीडियो में शामिल करने की हिदायत दी गई है, ताकि पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की तरह प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाए। जराये के मुताबिक ये भी कहना है कि ये सीन होल्ड अफगानिस्तान के लिए लाखों के साथ एक मीटिंग की गई है, जिसमें चमन और बोरिंग के इलाकों में से ये मसला एहतजाज मुजाहिरीन के एहतशाल फैलाने का मनसूबाबंदी की गई है। इस मनसूबाबंदी के तहत अफगानी बशिंदों को जब जाने के लिए पाकिस्तानी साइड पर क्रॉसिंग पॉइंट पर होंगे तो उन पर फायरिंग की जाएगी, जिसके फायरिंग से इंतशाल फैलाया जाएगा। इस मासूम मंसूबे का मकसद ये है कि दुश्मन और नासिर की तरफ से इंतशार फैलाने की अमन से चले जाने वाले अफगान इनफाल को अमल को सबकदोश करना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी को बढ़ाने का तरीकाकार भी ये होगा। जी सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, शोबीज की दुनिया से खबर आपको दें कि नामवर पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर ने अपने जेंटलमैन में पाई जाने वाली खूबियां गिनवा दी हैं। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग के ऐप इंस्टाग्राम पर सबा कमर ने एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने खुफिया हम सफर में पाए जाने वाली खूबियों से मदाहों को आगाह कर दिया। सबा कमर ने अपनी स्टोरी में यह लिखा कि एक आदमी से ज्यादा रोमानवी कोई चीज नहीं हो सकती, जो ये तस्लीम करे कि वो आपको चाहता है या जाहिर करता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है, अपना वक्त और तवज्जो आपको देता है, आपको हंसाने के लिए कुछ भी करता है, किसी और लड़की को नहीं देखता क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है।
नासिर वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मेजबान शाइस्ता लोधी ने कहा कि मोहब्बत के बगैर जिंदगी बिल्कुल बेकार होती है और अगर मोहब्बत हो जाए तो आप किसी काम के नहीं रहते। शाइस्ता लोधी का मजीद कहना था कि वो एक तरफा या दो तरफा मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। मोहब्बत मोहब्बत है और इसे बेलौस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किसी से मोहब्बत करें तो वो भी आपसे मोहब्बत करे। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आपको अच्छे लग सकते हैं और बार बार लग सकते हैं, लेकिन इश्क और मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।